वेलकम टू बायोमिक्स अप। सो आज इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो ये जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन T4 phage, a mutation in the R3 locus gives rise to large and round plaques. The wild type plaques are small and ragged. 10 independent mutants M1 to M10 in the R2 locus were isolated. In order to test whether the mutation affected the same protein coding region, E. coli cells were infected with 2 mutant phage at a time. The phage obtained from such infection were either small and ragged, which is positive, or large and round, which is negative. The result obtained from all combination of infection involving the 10 mutants is summarized below. यहाँ पे कुछ mutants का summarization दिया है. Okay, so from this we have to find out which is a correct statement. The following conclusion were drawn from the above observation. First जो है ये क्या बोल रहा है, the mutant map to two complementation group. यहाँ पे complementation ये जो topic जो present है it is from the complementation test. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस जहाँ पे भी है, like here यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे है और यहाँ पे. सो फर्स्ट में कौन है, लाइक M1, M3, M4 एंड M10, दिस आर द नेगेटिव. नेक्स्ट फेज में कौन है, लाइक M2, M5, M6, M7, M8, M9. सो यहाँ पे है M2, M5, M6, M7, M8 एंड M9. सो टोटल हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंप्लीट हो गया दोनों ग्रुप में ही, ठीक है. फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, द म्यूटेशन मैप टू कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप. हाँ, यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप प्रेजेंट है. ये जो है ये एक फर्स्ट ग्रुप है, ये जो है ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. जैसे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, सो वी कैन एलिमिनेट दिस टू ऑप्शंस. ओके, सो यहाँ पे हम ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें अभी बी स्टेटमेंट देखना है. बी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, M1 एंड M10 आर म्यूटेशंस इन टू डिफरेंट जीन्स. ये बोल रहा है कि M1 और M10 का जो म्यूटेशन हुआ है दोनों डिफरेंट जीन में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक M1 और M10 एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में प्रेजेंट है. सो ये जो बी स्टेटमेंट जो प्रेजेंट है दिस इज द इनकरेक्ट वन. सो जैसे ही बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, सो हम ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर लिए. सो हमारा जो करेक्ट आंसर जो प्रेजेंट है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है सैंगर सीक्वेंसिंग के बारे में. प्लीज सी दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एंड वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Two Sanger sequencing reactions were carried out using the same DNA template in primer. यहाँ पे क्या किया गया, Sanger sequencing का परफॉर्मेंस किया गया, ठीक है. क्यों Sanger sequencing का परफॉर्मेंस किया गया, क्योंकि यहाँ पे DNA का जो सीक्वेंस जो प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए. सो इस Sanger sequencing को करने के लिए क्या चाहिए, DNA टेम्पलेट चाहिए. और यहाँ पे जो दोनों रिएक्शंस किया गया था, यहाँ पे जो DNA का टेम्पलेट जो यूज़ किया है वो सेम DNA टेम्पलेट का यूज हुआ है. ओके, एंड द प्राइमर विच इज प्रेजेंट इट इज ऑल्सो सेम. सो यू हैव टू सी दिस एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द थिंग टेकिंग प्लेस. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये जो दिया है, यहाँ पे आप जानना चाहिए कि where the D antiphase where they are used, why the DD antiphase are used. यहाँ पे जो D antiphase जो यूज होगा, so it is used for the synthesis of the DNA. और we can tell that जो न्यूक्लियोटाइड्स जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स क्या है उसके लिए D antiphase चाहिए. DD antiphase कब चाहिए, ताकि उसे वो टर्मिनेट कर सके, उसके लिए DD antiphase चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिएक्शन 1 प्रेजेंट है जिसमें कि एडिनाइन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन प्रेजेंट है. और इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडिनाइन जो प्रेजेंट है इसका बैंड पूरा ब्राइट है, मतलब क्या है, यहाँ पे उसका सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है. सो यहाँ पे
क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट है। और इस डीएनए टेम्पलेट के लिए क्या है, प्राइमर भी प्रेजेंट है। सो सैंगर सीक्वेंसिंग के टाइम जो डीएनटीपीस यूज़ किया है, सो इन द सेकेंड रिएक्शन इस डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन होकर यहाँ पे एडेनाइन जो प्रेजेंट है उसका पूरा रेप्लिकेशन हुआ है। सो यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे हैवी बैंड रहेगा, यहाँ पे लाइट बैंड्स रहेगा, ठीक है। सो ये क्या पूछ रहा है, लाइन ए ऑफ द रिएक्शन टू जेल, सो द एब्सेंस ऑफ लोअर बैंड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ हायर बैंड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ हायर बैंड्स, जो कि हायर है उसका बैंड्स एक्यूमुलेट हो गया है, रिप्रेजेंटेड बाय ए ब्लैक थिक बैंड। द फॉलोइंग रीजंस आर प्रेडिक्टेड, इसमें से कौन सा रीजन हो सकता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द टेम्पलेट डीएनए डज नॉट कंटेन द बेस ए नियर इट्स 5 प्राइम रीजन, अगर उसके पास ए नहीं रहेगा तो हाउ कैन इट सिंथेसाइज दिस थिंग्स, सो यहाँ पे एडेनाइन प्रेजेंट, यहाँ पे जो मोटा सा बैंड आया है अगर उसका एडेनाइन प्रेजेंट नहीं रहेगा, हाउ दिस बैंड विल कम, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, वी कैन एलिमिनेट दिस फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोसेसिबिलिटी ऑफ द सीक्वेंस एंजाइम इज वेरी हाई, अगर सीक्वेंसिंग एंजाइम वेरी हाई रहेगा, सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपन्स, एवरीथिंग जो ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन सबका हाई रहता, वो सिर्फ एडेनाइन के साथ ही बाइंड नहीं करेगा, so this is also the incorrect option. Next, in the second reaction the concentration of DDATP is very low, यहाँ पे क्या बोल रहा है, DDATP जो प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन लो है इन द सेकेंड रिएक्शन। क्यों ये सही है, लाइक यहाँ पे क्या हुआ है, हो सकता है लाइक DNTP प्रेजेंट है, सो DATP, सपोज DATP इज प्रेजेंट, इसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, सो अगर DDATP प्रेजेंट नहीं रहेगा, अगर लो कंसंट्रेशन में रहेगा, सो इसका जो है DATP उसका टर्मिनेशन नहीं होगा, लाइक इट विल बी कंटिन्यूसली एडिंग। ओके, सो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि DDATP जो प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन लो रहेगा। इन द लास्ट ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, सो इन दोनों में से ही हमारा आंसर आएगा, वी कैन प्रेडिक्ट दैट ये दोनों में से ही हमारा आंसर आ सकता है, बिकॉज दिस आर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। ओके, इज वेरी हाई, यहाँ पे बोल रहा है कि DDTP जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर DDTP ये कुछ एडेनाइन के बारे में, साइटोसिन के बारे में, थायमिन के बारे में ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये थायमिन के बारे में बोल रहा है। अगर थायमिन का DDTP जो हाई रहेगा, सो क्या होगा, DDTP मतलब DTTP जो प्रेजेंट है वो कंटिन्यूसली सिंथेसिस नहीं हो सकता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, सो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो प्रेजेंट है वो ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिसर्चर अटेम्प्टेड जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे सोन बिलो फॉर एनहांस प्रोडक्शन ऑफ डी। ये जो डी का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ मेटाबॉलिक पाथवे का जनरेशन हुआ है। ओके, हाउएवर इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ जीन एन, ये जीन एन का जब इंक्रीज एक्सप्रेशन हुआ डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डी, ये डी का प्रोडक्शन हाई नहीं किया इन एनी ट्रांसजेनिक लाइन, यहाँ पे कुछ ट्रांसजेनिक लाइन का प्रोडक्शन किया गया था जहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे का स्टडी किया गया। इसमें स्टडी किया गया कि जीन एन जो प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डी को बनाने के लिए, अगर जीन एन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा स्टिल देन डी जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ ई वेर सिमिलर इन ट्रांसजेनिक एज वेल एज अनट्रांसफॉर्म प्लांट्स, ई जो प्रेजेंट होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म सेल में कुछ भी चेंजेस नहीं है उसका,
द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज फ्रॉम एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट। ऑब्जर्व रिजल्ट में से कुछ हाइपोथेसिस दिया गया। सो फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है, फीडबैक इनिवेशन ऑफ n बाई डी। फीडबैक इनिवेशन मतलब क्या है, अगर d का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया देन ऑल्सो इट विल इनिबिट द n। ओके, n चाहिए d को बनाने के लिए, तो n चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर d का कंसंट्रेशन जितना चाहिए था उतना लेवल तक वो इंक्रीज हो गया है, ड्यूरिंग द टाइम व्हाट इट विल डू, इट कैन इनिबिट द n। सो ये हो सकता है लाइक फीडबैक इनिवेशन ऑफ n बाई d। अगर d का कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा हाई हो गया, सो ड्यूरिंग द टाइम इट कैन inhibit the n, but it needs n for its concentration। so फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है। so जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस 2 and 3। सो यहाँ पे हमें सिर्फ b और c पढ़ना है, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर d। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा था, फीडबैक इनिवेशन ऑफ m बाई e। फीडबैक इनिवेशन ऑफ m बाई ई क्यों, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ चेंजेस ट्रांसजेनिक और अनट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसजेनिक में कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे कुछ फीडबैक इनिवेशन का कोई सीन ही नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को हम एलिमिनेट कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, एपिस्टेसिस ऑफ जीन एन ओवर जीन एम। सो यहाँ पे बोल रहा है एपिस्टेसिस, यहाँ पे तो मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एपिस्टेसिस का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही नहीं है। सो जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, हम ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, सबस्ट्रेट लिमिटेशन फॉर n। हाँ, अगर n के लिए n तो बना रहा है d को, अगर n जो है वो d बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए, अगर उसका ही लिमिटेशन हो गया तो भी हो सकता है, तो भी वो d को कम कर सकता है और इट कैन नॉट सिंथेसाइज द t। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व बाय टेकिंग ए पॉज इन दिस वीडियो, try to solve this question, then go with the explanation so that you will be seeing that you can solve the questions or not, you are able to solve the questions or not। so क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, conjugation experiment was performed by making 4 different auxotropic strains। यहाँ पे conjugation का experiment बनाया जा रहा है by using 4 auxotropic strain like P, Q, R and S of E. coli in different combination। इसका different combination में बनाया गया। ठीक है, the generation of phototropes in each of these combinations on appropriate minimal selection media are given। यहाँ पे कुछ combinations दिया गया। ठीक है, based on the above data the following statements were made। so यहाँ पे आप देख सकते हैं जब S और R का जब conjugation हुआ during the time 1000 photo autotrophs were obtained। जब P और S का किया गया during that time 1000 phototrophs were obtained, but P और R के time there was no phototrophs और P और Q में 20 phototrophs आ गया। Based on the above data the following statements were made। okay, ए बोल रहा है कि P strain and R strain are F negative। यहाँ पे F negative, F positive और HFR strain के बारे में बोला गया है। अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है देन इट इज़ F+, अगर प्लाज्मिड नहीं है देन इट इज़ F-। अगर जो प्लाज्मिड जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम में अगर वो इंटीग्रेट हो गया है उसे बोलते हैं HFR strain। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P और S, यहाँ पे आप देख सकते हैं P और R जो प्रेजेंट है, यहाँ पे वो कुछ भी फोटोट्रॉप्स नहीं बनाया। सो P और R का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे वो HF- हो सकता है, क्योंकि अगर प्लाज्मिड ही नहीं है तो उनका कंजुगेशन कैसे हो सकता है। ओके, सो P और R में से कोई एक F- हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेन P एंड R आर F- स्ट्रेन्स। हाँ, ये जो प्रेजेंट है वो करेक्ट हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेन Q इज F+ स्ट्रेन। ये यहाँ पे बोल रहा है कि Q जो प्रेजेंट है वो F+ स्ट्रेन है।
So can you explain me, can it be the correct one? हाँ, Q जो प्रेजेंट है वो F प्लस स्ट्रेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं Q जो प्रेजेंट है यहाँ पे 20 फोटो ऑटोट्रॉप्स बना रहा है जब वो P के साथ भी है. लाइक हियर वी हैव कंक्लूडेड दैट F माइनस इज P. अगर F प्लस उसके साथ होगा देन यहाँ पे उनके बीच कंजुगेशन हो सकता है, बट द अमाउंट विल बी लो. सो ये जो सेकेंड ऑप्शन भी जो प्रेजेंट है वो करेक्ट हो सकता है. ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, स्ट्रेन S इज ए HFR स्ट्रेन. ओके, HFR ये बोल रहा है कि HFR स्ट्रेन हो सकता है. लाइक P अगर F माइनस A और S अगर HFR है, मतलब वो प्लाज्मिड जो है वो क्रोमोसोम के साथ भी इंटीग्रेट कर रहा है. ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन्स, इट प्रोड्यूसेस द 1000 प्रोटोट्रॉप्स. सो यहाँ पे दिस कैन ऑल्सो बी द करेक्ट वन. लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो जब R के साथ, R भी था F माइनस, और अगर ये जो S उसके साथ मिलकर प्रेजेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम, इट कैन बी it can give 1000 phototrophs. So ये ऑप्शन नंबर A, B, C जो प्रेजेंट है वो सही है. लाइक यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन. ओके.